हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी को लेकर के उपस्थित हैं और जो हिंदी है हम लोग का उसका जो पहला लेसन है दिगंत, उसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण हम लोग लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए इस जन्म से लेकर के निधन और उसके उनके द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। जब हम शुरू करते हैं, आपका जो हिंदी है क्लास 12 का जो हिंदी है उसका नाम क्या है? दिगंत। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दिगंत भाग 2। क्या है? भाग 2 जो है उसी का हम लोग पहला लेसन जो है पाठ जो पहला है आपका पाठ पहला, जिसका जो नाम है बातचीत। क्या नाम है इसका? बातचीत। इसके लेखक के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसके जस्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और इसमें हम लोग पूर्ण रूप से बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो पाठ है पहला वो क्या है? पाठ का नाम है आपका बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। और बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि लेखक जो है वह क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि बातचीत के जो लेखक है उनका नाम क्या है। तो बातचीत के लेखक जो है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जन्म से लेकर के मृत्यु तक और उनके द्वारा किए गए कार्य और साथ ही साथ उन्होंने जो आलोचनाएं की हैं, जो निबंध उन्होंने लिखा हुआ है, उन सभी तथ्यों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, बालकृष्ण भट्ट जो है किस पाठ के लेखक है? तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। यह कई बार जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। और वह पेशा से क्या थे? तो वह जो थे अर्थात बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वह एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। आगे हम लोग जानेंगे। उनकी माता का नाम था पार्वती देवी जो एक सुसंस्कृत कहे तो एकदम महिला थी। चलिए जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। जन्म 1844 और निधन 1914। चलिए, इनका जो निवास स्थान था, तो निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। अब एक नोट के माध्यम से हम समझेंगे कि इनके माता और पिता क्या थे। देखिए, पिता एक व्यापारी थे। हमने आपको जस्ट कुछ समय पहले समझाया कि पिता क्या थे। तो पिता एक व्यापारी थे और माँ जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी। अर्थात इनकी माता जो थी पढ़ी लिखी थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और संस्कृत की अच्छी खासी जानकारी थी। और माता के द्वारा ही जब बालकृष्ण भट्ट के मन में लालसा जगाई गई इसके प्रति, कुछ शिक्षा के प्रति, यहाँ हमने शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास किया है कि अध्ययन की लालसा माँ के द्वारा जगाई गई। बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ाई को लेकर के जो लालसा जगाने का काम वह कौन थी? तो वह उनकी माँ थी जिनका नाम था पार्वती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन घर पर ही जाकर के 15 से 16 वर्षों तक चला। इनकी माँ जो थी अच्छी खासी जानकार थी संस्कृत की, इसलिए इनका जो संस्कृत का अध्ययन था लगभग 15 से 16 वर्षों तक इनके घर पर ही चलाया गया। चलिए अब आगे समझते हैं। हम आगे लिखा गया कि प्रयाग मिशन स्कूल से 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया? तो 1867 ईस्वी में। ऐसे भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट साहब 1867 ईस्वी में कहां से एंट्रेंस की परीक्षा दिए? तो प्रयाग से, और स्कूल का नाम था प्रयाग मिशन स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वृत्ति क्या थी। वृत्ति को समझते हैं। तो देखिए, 1869 से लेकर के 75 के मध्य, कब से कब तक? तो 1869 से लेकर के 75 तक मिशन स्कूल प्रयाग में उन्होंने अध्यापन
किसका काम किया, अध्यापन का कार्य किया। इसके जस्ट बाद जो था 1985 में के CAV, कौन से स्कूल, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। देखिए क्या है कि यह संस्कृत के अच्छे खासे जानकार व्यक्ति थे, इसलिए 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में इन्होंने किसका अध्यापन किया, तो संस्कृत किया। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का, इसमें समझाया गया है कि 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, इस पाठशाला में, तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इनकी नियुक्ति अध्यापक के रूप में हुई। लेकिन इनका जो स्वभाव वह था उग्र, और उग्र स्वभाव के कारण इनको अपनी नौकरी को छोड़नी पड़ी, और बाद में चल करके नौकरी छोड़ने के बाद यह पूर्ण रूप से जो थे लेखन कार्य पे निर्भर हो गए। हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा एक लाइन लिखा हुआ है कि उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छुटी तथा लेखन कार्य पे क्या हो गए, निर्भर हो गए। अर्थात 1888 में जब यह कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्ति इनकी हुई, तो उग्र स्वभाव के कारण इनका नौकरी छूट गया, और छूटने के बाद यह पूर्ण रूप से जो थे वह लेखन कार्य पे निर्भर हो गए। अब आगे देखते हैं इनका कर्म क्षेत्र क्या था। तो इनका कर्म क्षेत्र जो था वह था हिंदी साहित्य, और यह भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक माने गए हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक माने गए हैं। यह हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि बालकृष्ण भट्ट साहब जब पूर्ण रूप से लेखन पर, अगर कहा जाए तो लेखन पर निर्भर हो गए, तो उन्होंने कौन कौन से कार्यों को किया। तो सबसे पहला उनका था, उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकालना शुरू की। क्या निकालना शुरू किया, तो एक मासिक पत्रिका निकालना शुरू की जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। और यह हिंदी प्रदीप जो था किसकी प्रेरणा से निकाली गई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा की ओर, प्रयाग की ओर से इनको यह प्रेरणा मिली कि यह हिंदी प्रदीप नामक क्या निकाले, तो एक मासिक पत्रिका निकाले। ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालनी शुरू की गई, तो 1877 में। किसकी प्रेरणा से, हिंदू हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और पूछा जाए कि किस सभा की ओर से, तो हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से। अर्थात इसमें लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को सॉल्व किया गया। पहला यह कि हिंदी प्रदीप क्या है, तो यह एक मासिक पत्रिका है, और यह कब निकालना शुरू किया गया, तो 1877 ईस्वी में निकालना शुरू किया गया। और यह किसकी प्रेरणा से शुरू हुई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से शुरू की गई। और किसकी ओर से शुरू की गई, तो वह था हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग से। अब यह एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी वह कितने वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा चलाई गई, तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका थी उसको 33 वर्षों तक चलाया। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाया गया। चलिए आगे समझते हैं। अब हिंदी जो प्रदीप था, अर्थात हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका थी, उसमें यह किस प्रकार के निबंधों को, लेखन कार्यों को करते थे, तो उसमें यह सामाजिक गतिविधियों को लिखते थे, साहित्यिक गतिविधियों को लिखते थे, नैतिक गतिविधियों को लिखते थे, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखने का कार्य करते थे, तथा 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण इन्होंने समीक्षा भी की। समीक्षा का मतलब होता है जांच भी किया। कब वेदों की जांच इन्होंने कब किया था, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की, तो 1881 ईस्वी में। चलिए आपको देखते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक्स है यहाँ पे लिखा गया है कि लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा किया गया। कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। और संयोगिता स्वयंवर जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। और संयोगिता स्वयंवर की आलोचना बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वो कब किए, तो 1886 ईस्वी में किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हम लोग का, इनका जो जीवन का अंतिम दिन, अगर कहें तो जीवन के अंतिम क्षणों में यह काशी बुलाए गए। कहाँ बुलाए गए, तो काशी आमंत्रित इनको किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो
सुंदर दास के द्वारा, इसके द्वारा श्याम सुंदर दास के द्वारा इनको काशी में आमंत्रित किया गया। किसके लिए आमंत्रित किया गया? तो हिंदी शब्दकोश के लिए आमंत्रित किया गया। समझ में आ जाए कि हिंदी शब्दकोश के लिए श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी में आमंत्रित किया गया, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण जो बाल कृष्ण भट्ट साहब थे वह अलग हो गए। क्या हो गए? तो अलग हो गए। हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट का जो रचना है शब्द, उस रचना के बारे में जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन कौन से रचनाएं की गई। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपन्यास के बारे में, उसके तत्पश्चात जानेंगे हम निबंध संग्रह के बारे में, उसके बाद नाटक के बारे में और उसके बाद प्रहसन के बारे में। तो चलिए समझते हैं हम सबसे पहले उपन्यास के बारे में। तो इनका सबसे पहला उपन्यास था जो 1886 ईस्वी में लिखा गया, जिसका नाम था नूतन ब्रह्मचारी। आप समझ सकते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी को कब लिखा गया? तो 1886 ईस्वी में। आपके ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न ज्यादातर आता है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो यह एक उपन्यास है। दूसरा कि रहस्य कथा कब लिखा गया? तो 1879 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1879 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है रहस्य कथा। तीसरा है 100 अजान एक सुजान, जो 1892 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1892 ईस्वी में 100 अजान एक सुजान लिखा गया। अब इनके द्वारा कुछ अधूरे उपन्यास को लिखे गए जो पूर्ण नहीं हो पाए, तो वह कौन कौन सा है? तो वह है गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये सभी जो है अर्थात 5 ऐसे उपन्यास हैं जो अधूरे हैं, जो बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा लिखा गया है। और ये 5 उपन्यास जो हैं अधूरे हैं अर्थात पूरे नहीं हुए हैं। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि गुप्तवैरी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। रसातल यात्रा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ये सभी जो हैं अधूरे उपन्यास हैं और यह इनके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। अब हम देखते हैं निबंध संग्रह। तो बालकृष्ण भट्ट साहब का जो निबंध संग्रह है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भट्ट निबंधावली, दूसरा है भट्ट निबंधमाला और तीसरा है साहित्य सुमन। भट्ट निबंधावली जो है कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, और इसमें 64 निबंध को लिखा गया है। कितने निबंध लिखा गया है? तो 64 निबंध को लिखा गया है। किसमें? तो भट्ट निबंधावली में। दूसरा जो हम लोग का है कि भट्ट निबंधमाला, इसके भी 2 भाग हैं और इसमें 71 निबंध को संग्रहित किया गया है। कितने निबंध को संग्रहित किया गया है? तो 71 निबंधों को भट्ट निबंधमाला में संग्रहित किया गया है। तीसरा जो है हम लोगों का साहित्य सुमन। क्या है? साहित्य सुमन। इसमें महज 25 निबंध को ही लिखा गया है। कितने निबंध को लिखा गया है? 25 निबंध को लिखा गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यह है नाटक, अर्थात बालकृष्ण भट्ट साहब जो नाटक लिखे हुए थे वह नाटक कौन कौन सा है? हमने इसको क्रम वाइज सजाने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बाल विवाह से। बाल विवाह जो है यह एक नाटक है और इसकी रचना 1880 ईस्वी में हुई थी। दूसरा जो है यह है सीता वनवास और इसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। तीसरा जो है चंद्रसेन और इसकी रचना 1884 ईस्वी में हुई थी। चौथा जो है पतित पंचम, इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है नल दमयंती जो 1897 ईस्वी में, कृतार्जुन्य 1899 ईस्वी में, शिशुपाल वध 1903 ईस्वी में और बृहनल्ला और रेल का विकट खेल, यह जो है यह इन दोनों का जो लिखने का कार्य था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलिए नीचे देखते हैं वेणी संहार 1909 ईस्वी, मेघनाद वध, इसके बाद पद्मावती, कट्टर सोम की एक नकल, 2 दूरदेशी, इसके साथ ही भारत वर्ष और कली, एक रोगी और एक वैद्य, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी आदि, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट साहब के नाटक हैं। इसके बाद इन्होंने प्रहसन भी लिखे हुए हैं। इसमें कौन कौन से है? तो इसमें है पहला नई रोशनी का विष जो 1884 ईस्वी में लिखा गया है। दूसरा है आचार विडंबन, इसको 1899 ईस्वी में लिखा गया है। तीसरा है जैसा काम वैसा परिणाम, इसको 1877 ईस्वी में लिखा गया है।
बालकृष्ण भट्ट साहब जो है, इनके लगभग 1000 से ऊपर निबंधों को लिखा गया है। इसमें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि 1000 के आसपास जो है बालकृष्ण भट्ट साहब का निबंध है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने केवल बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा किए गए कार्यों को संपूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे बातचीत के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।